तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पास देख सकते हैं कक्षा 12वीं का हिंदी का आ चुका है। तो पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों। कक्षा 12वीं का हिंदी का पूरा फुल सोल्यूशन बताने वाला हूँ आपको। कक्षा 12वीं का हिंदी सब्जेक्ट का फुल सोल्यूशन प्यारे बच्चों, लास्ट तक बने रहना। चलो फटाफट यहाँ पास देखते जाओ। और हाँ, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो पहले का आंसर क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव है। पहले में यहाँ पास देखो, पहला है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन ने के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो किस काव्य संग्रह से लिया गया है, निशा निमंत्रण के संग्रह से लिया गया है। छंद में अल्प विराम को कहते हैं, छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं, यति कहते हैं। ठीक, काले मेघ पानी दे पाठ हैं, इसका आंसर क्या होगा, एकांकी। क्या हो जाएगा, एकांकी। इस तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, चौथा नंबर। चौथा क्वेश्चन क्या है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं बच्चे। यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे। यशोधर बाबू अपना आदर्श किसको मानते थे, किस नंदा को, किस नंदा को, किसको, किस नंदा को। भारत में पहला छापा खाना खुला था, कहाँ खुला था, 1956 में। कब खुला था, 1956 में। इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेना। यहाँ पास मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, रिक्त स्थान की पूर्ति बता रहा हूँ बच्चों, आप इसको नोट डाउन करते जाना। पहले में होगा श्रृंगार, दूसरे का होगा, दूसरे का क्या होगा प्यारे बच्चों, कविता के पंख लगा उड़ने के माने बच्चे, क्या होगा, बच्चे होगा। तीसरे में होगा लुट्टन सिंह। ठीक, फिर चौथे में होगा, चौथे में क्या होगा, इसमें होगा तकनीकी शब्द। ठीक, और पांचवें का आंसर होगा ये वाला नावा सौदर लोकर। ठीक, फिर यहाँ पास देखो, उल्टा पिरामिडी शैली को खालिस्तान हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में बांटा गया, 3 हिस्सों में बांटा गया था प्यारे बच्चों, 3 हिस्सों में। इस तरीके से यहाँ पास पूरे आंसर मैंने बता दिए आपको। सत्य असत्य यहाँ पास प्यारे बच्चों, सत्य असत्य में आपको पूरे सत्य हैं, क्या, पूरे 6 के 6 पूरे सत्य हैं बच्चों। सत्य सब में लगा लो, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं आंसर आपको बताते जा रहा हूँ। सत्य सत्य लगा लेना। सही जोड़ी, सही जोड़ी यहाँ पास देखो, पहला सही जोड़ी क्या होगा, पहला रुबैया, रुबैया का क्या होगा, इसका आंसर होगा फिराक गोरखपुरी। क्या होगा, फिराक गोरखपुरी। ठीक, फिर रीतिकालीन कवि का हो जाएगा भूषण। क्या हो जाएगा, भूषण। ठीक, फिर अगला क्या है, अगला है यहाँ पास वात्सल्य रस का हो जाएगा वात्सल्य प्रेम। क्या हो जाएगा, वात्सल्य प्रेम। ठीक, इस तरीके से भक्ति की सहन वृद्धि, इसका क्या होगा, इसका होगा विस्मृत करने वाली, विस्मृत करने वाली, ये वाला हो जाएगा का नंबर। ठीक, फिर यहाँ पास शब्द की अर्थ व्यापार, शब्द की अर्थ व्यापार का क्या होगा फिर बच्चों, इसका होगा शब्द शक्ति। क्या हो जाएगा, शब्द शक्ति हो जाएगा। जूझ का, जूझ का आनंद यादव होगा। क्या होगा, आनंद यादव होगा। ठीक, फिर राष्ट्रभाषा का हो जाएगा संपर्क भाषा। इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास देखो, एक वाक्य में उत्तर लिखने को आया है। एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो पहला क्या है, बात बाहर निकलने की वजह कैसे हो गई। तो बात बाहर निकलने की वजह अंदर हो गई। कैसी हो गई, अंदर हो गई। ठीक, अंदर हो गई। फिर पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रस की परिभाषा लिखिए। तो इसका होगा सुखम अनुभूति या आनंद है, सुखम सुखद अनुभूति या आनंद है। ठीक, फिर बच्चों की टोली का क्या नाम था। तो बच्चों की टोली का नाम था बाल मंडल। क्या था प्यारे बच्चों, मैंने कल भी बताया था, बाल मंडल नाम था। ठीक, बाल मंडली। ठीक, इसका आंसर मैं दिखा दूंगा, पीडीएफ भी। बाजार दर्शन पथ के लेखक कौन है। तो बाजार दर्शन पथ के लेखक कौन है, रघुवीर सहाय हैं। कौन है, रघुवीर सहाय। ठीक, पांचवें का पूरा मैं आंसर दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पास। ठीक, फिर बाएं हाथ के धर धुएं को क्या कहते हैं, एक शब्द में लिखिए। तो क्या कहते हैं, अंडीटेक्ट्रेस। ठीक, फिर जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम क्या था। तो हिंदी अनुवादक का नाम मदन वर्मा था। क्या नाम था, मदन वर्मा। इस तरीके से आप लिख लेना,
डेडलाइन किसे कहते हैं? डेडलाइन यानी अंतिम समय या सीमा होता है। क्या होता है? अंतिम समय या सीमा। ठीक, इस तरीके से आप पूरे आंसर लिख लेना प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पास बता दूं आपको प्रयोगवाद की दो रचनाएं और उनके कवियों के नाम। ये कल मैंने बताया था प्यारे बच्चों, और यही क्वेश्चन आया है। नई कविता की दो विशेषताएं, ये सारी चीज मैंने बताए थे। ठीक, दिशा को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? इसका भी आंसर मैं आपको यहाँ पास बता दूंगा। छंद की परिभाषा मैंने कल बताया था, आज आया हुआ है। अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित, ये भी महत्वपूर्ण था। प्रबंध काव्य एवं मुक्त काव्य में अंतर, कल मैंने ये क्वेश्चन बताया था, तैयार किए रहे होंगे तो बन गया होगा। बिंब विधान योजना से क्या तात्पर्य? उदाहरण सहित बताइए, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। ठीक, ये अंतर नाटक रेखाचित्र संचरण में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, ये सभी अंतर मैं आपको यहाँ पास दिखाऊंगा, देख लेना। ये सभी क्वेश्चन आए हुए थे, कल मैंने बताया भी था। ठीक, यहाँ पास देख सकते हो मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर, ये चीज़ें मैंने बताए थे। ठीक, क्षेत्रीय शब्द से क्या तात्पर्य है, ये वाला भी मैंने आपको कल बताया था। टेलीविजन, यहाँ पास देखिए टेलीविजन की खबरों से विभिन्न चरणों के नाम, ये सारी चीज़ें बताया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कुंवर नारायण की दो रचनाएं, भापक्ष कलापक्ष, ये मैंने कल बताया था बच्चों। हजारी प्रसाद द्विवेदी और धर्मवीर, तो हजारी प्रसाद का कल मैंने आपको बताया था, यदि याद करके गए रहे होंगे तो आपको पूरे बन गए होंगे। यहाँ पास देखिए 18 नंबर में आपको भाव पल्लव करना है। ठीक, और इसके अथवा में दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर चर्चा का संवाद, मैंने टीचर और स्टूडेंट के बीच में चर्चा का संवाद बताया था, लेकिन आप अपने ये थोड़ा सा चेंज आ गया तो भी आप बना करके लिख सकते थे। यहाँ पास अपठित गद्यांश है, इसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, सभी के आंसर 20, 21, 22 सभी के आंसर यहाँ पास मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा वेट करो, पूरा आंसर मैं दिखाऊंगा। यहाँ पास आपको आवेदन पत्र क्या आया है? आवेदन पत्र आया है एक शिकायत पत्र नगर पालिका को, ये भी कल मैंने बताया था। प्रथम श्रेणी में आने पर अपने मित्र को बधाई, ये भी मैंने बताया था प्यारे बच्चों। यहाँ पास देखो स्वच्छ भारत अभियान, ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था। श्रम का महत्व, ये दोनों क्वेश्चन बताए थे, तैयार करके गए रहे होंगे तो आपसे बन गया होगा। इनके आंसर देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पास देखो प्यारे बच्चों, एक वाक्य में उत्तर, प्रश्न क्रमांक 5 में के पूरे उत्तर यहाँ पास दिए गए हैं, सातों के सातों उत्तर यहाँ पास दिए गए हैं। अब नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, इसी क्रम में प्रश्न क्रमांक 6वें का उत्तर यहाँ पास दिया गया है, 6वें के अथमा का उत्तर यहाँ पास है। ठीक, ये दोनों को देख लो, ये है 7वें का आंसर, 7वें का आंसर आत्मा सहित, अथमा सहित यहाँ पास दिया गया है। पूरा देख लो, आंसर लिख लेना। यहाँ पास कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दी गई है, अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित दी गई है, ये दोनों देख सकते हैं, लिख लेना। प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य में अंतर पूछा गया था प्यारे बच्चों, तो प्रबंध काव्य की परिभाषा यहाँ पास दी गई, उदाहरण दी गई है। मुक्तक काव्य की एक लाइन और इसकी उदाहरण दो हो गए। ठीक ना, इसके अथवा में बिंब विधान योजना किसे कहते हैं, ये आंसर है। रेखा चित्र एवं संस्मरण में अंतर, ये दो अंतर यहाँ पास दी गई है। अंतर बना करके तालिका बना करके ऐसे लिख लेना। ठीक, ऐसे तालिका बना करके लिख लेना। उदाहरण दूसरे नंबर में, फर्स्ट नंबर में परिभाषा, दूसरे नंबर में उदाहरण। ऐसे ही एकांकी, नाटक और एकांकी में भी अंतर यहाँ पास बताया गया है। यहाँ पास देखो, आपके लिए यहाँ पास लेकर के आ चुके हैं आवेदन पत्र, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ये सभी क्वेश्चन मैंने कल बताए थे। ठीक, यहाँ पास देख सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पास मैंने बताए हुए थे पहले ही। निबंध के यहाँ पास देखिए, निबंध, सारे निबंधकों के यहाँ पास देख सकते हैं। यहाँ से निबंध स्वच्छ भारत अभियान का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से देखिए रूपरेखा देख लीजिए, लिख लीजिएगा रूपरेखा। स्वच्छ भारत अभियान का परिचय, फिर स्वच्छ भारत अभियान का परिचय, फिर अभियान के उद्देश्य, ये सारी चीज़ें आप लिख लेना क्या उद्देश्य थे। ठीक, फिर यहाँ पास देखो चौथा पॉइंट, अभियान के तहत की गई पहल। ठीक, ये सारे आंसर हैं। ठीक, स्वच्छता से लाभ, ठीक, समस्या और चुनौतियां यहाँ पास दी गई हैं। ठीक, फिर यहाँ पास उपसंहार या समाप्ति कह सकते हैं।
ठीक, इस तरीके से आप पूरा आंसर यदि लिख करके आए होंगे तो पूरे नंबर मिल जाएगा। मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन में से आपको पता है कितने क्वेश्चन आए हैं? 60 नंबर की क्वेश्चन आए हैं। यदि आप कल तैयार कर लिए होते तो आपको पूरे 60 नंबर मिल जाता। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तो जय हिंद, जय भारत।